श्री रसिकानंद प्रभु बैठे थे और कहें वे विवेक, मनुष्य जन्म का फल क्या है, मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक का वर्णन कर रहे थे, विवेक वैराग्य का प्रतिपादन कर रहे थे, संतों की महिमा सुना रहे थे, भगवत भजन की नाम जप की महिमा सुना रहे थे। और महाराज जी यहाँ एक विशेष वाक्य है, कहें वे विवेक को कहानी प्रभाव है। बातें तो सब वही हैं, वेदादि शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, वेद में, पंचम वेद महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, इतिहास में, पुराण में, धर्मशास्त्रों में, संतवाणियों में, वही सब बातें लिखी हैं। लेकिन वे सब बातें जब किसी अधिकारी श्री रसिकानंद प्रभु के जैसे किसी आचार्य कोटि के महापुरुष की वाणी से प्रकट होते हैं तो उसका तत्काल प्रभाव श्रवण करने वालों के चित्त पर पड़ता है। इसलिए कहते कहें वे विवेक को कहानी प्रभाव है। कहानी प्रभाव, ये कहने का प्रभाव। इसलिए भैया ज्ञानोपदेश प्राप्त करना हो, भक्ति का उपदेश प्राप्त करना हो, वैराग्य का उपदेश प्राप्त करना हो तो किसी ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त किसी भागवत की वाणी से ही श्रवण करना चाहिए। कहने में भी महाराज जी सब लोगों को कहना नहीं आता है। ये कहन भी ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तब विषय प्रतिपादन की सामर्थ्य वो अपने पुरुषार्थ से नहीं आती। कितने बड़े बड़े पंडित बहुत बड़े बड़े पोथन्ना याद कर लिए, धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अनेक भाषाओं पर उनका अधिकार है। लेकिन उनसे कह दो कि कोई कथा सुनाओ तो कहो 10 मिनट न सुना पावे। और कुछ ऐसे होते हैं जो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनकी वाणी में बड़ा चमत्कार होता है। हमारे वृंदावन की परम विभूति भक्तमाल जगत के भीष्म पितामह हम उनको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पूज्यपाद श्री ताड़वाली कुंज वाले महाराज जी, अनंत श्री संपन्न पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी, बूढ़े भक्तमाली जी, एकदम सीधी सीधी कथा थी, हमने सुनी, ज्यादा व्याख्या नहीं करते थे। और दूसरा आनंद ले न ले, अपनी कथा का आनंद खुद ही लेते थे। बीच बीच में कंठ भरा था, बोल वृंदावन बिहारी, बोल वृंदावन बिहारी। कथा में 10-5 बार तो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल देते थे, गदगद हो जाते थे। एक बार पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने पंडित श्री राम स्वरूप दास जी को भेजा, जाओ ताड़वाली कुंज में पंडित जी की कथा सुने आओ। तो गए कथा सुनने। तो महाराज जी ने पूछा क्या सुन के आए? तो उन्होंने बताया, महाराज जी आज पंडित जी ने कथा तो कही नहीं, सबरी जी का प्रसंग कह रहे थे, बस एक वाक्य कह के रोने लग जाते थे, सांचे रांचे राम। क्या कहते थे? अब कहाँ का वाक्य भगवान जाने। सांचे रांचे राम, बोल वृंदावन बिहारी, सांचे रांचे राम, बोल वृंदावन बिहारी। बोले यही कह कह के रोते रहे और सब रो रहे थे, कथा तो आगे कुछ हुई नहीं। महाराज जी ने कहा इसी को कथा कहते हैं, इसी को कथा कहते हैं। कहानी प्रभाव है। हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया। परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने मुखारविंद से जो कुछ कहते थे, सीधे उनकी वाणी का प्रभाव हृदय के ऊपर पड़ता था। हमने कितने जीवों को देखा जिन्होंने कहा कि पूज्यपाद श्री डोंगरी जी की कथा सुनकर हमारा जीवन बदल गया और हम तीव्र गति से भजन में लग गए। ये कहानी प्रभाव है। विवेक को कहानी प्रभाव, कहने का प्रभाव। इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी,
द्वितीय आराध है भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथो होए विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुधि छठे भावना रास की, सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भक्त मुख से सुने ये बात, और कहाँ कहीं कोई गंभीर चर्चा हो रही हो, हम कोई बढ़िया बात कर रहे हों और महाराज जी जैसे महापुरुष बैठ के सुन रहे हों और दो तीन साधु मिलके झगड़ा करने लग जाएं और हाथापाई शुरू हो जाए, गाली गलौज पर उतर आवें, तो क्या प्रभाव होगा बोलिए? होगा प्रभाव? रसभंग होगा कि नहीं होगा? ऐसी ही घटना का उल्लेख है रसिकानंद प्रभु के जीवन चरित्र में, श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है सत्पुरुषों के पूज्य जनों के निकट रहने वालों को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए, अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। उनकी प्रत्येक क्रिया को सब देखते हैं और फिर उसका कितना बड़ा गलत संदेश जाता है, वो सोचते हैं कि हम लोगों पर तो प्रभाव पड़ गया, ये पास रहने वाले इन पर प्रभाव नहीं पड़ा। पूज्य परमहंस जी महाराज हमारे कहते हैं, एक बार हम गए नई गौशाला में, तो परमहंस जी बार बार एक ही वाक्य दोहराते रहे, क्या कहें महाराज जी, दीपक तले अंधेरा। कहते रहे ना परमहंस जी, दीपक तले अंधेरा, दीपक तले अंधेरा। बोले अभी तो कुछ नहीं है, कोई पता नहीं है, बाद में रोना पड़ेगा। दीपक तले अंधेरा, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सूरश्याम गौशाला में कथा हो रही थी, सूरश्याम में, परासोली गांव में, और बड़ी सुंदर कथा हो रही थी। एक गौड़ीय महात्मा थे, बंगाली संत, नई अवस्था थी, खूब भजन करते, 3.5 लाख नाम नित्य करते थे। वो हमसे बोले महाराज हम ब्रज के बाहर तो जाते नहीं हैं, और ब्रज में जहाँ जहाँ आपकी कथा हो वहाँ हम आपके साथ रह सकते हैं क्या? हाँ प्रेम से, हम साधुओं को तो मना करते नहीं, कोई संत रहो, रहो प्रेम से कथा सुनो, कोई मना ही नहीं। और उस समय ब्रज में ही ज़्यादा कथाएं होती थी। और वो हमारे पास बैठकर चर्चा कर रहे थे, तब तक हमारे ही निकट रहने वाले 2 साधुओं का झगड़ा हुआ। बात ही बात करस बढ़े आई, लाठी डंडा उठ गया, और वो वहीं लड़ते लड़ते जहां हम चर्चा कर रहे थे वहीं आ गए। तो भगवत कृपा से मेरे चित्त में तो कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। हमने यही कहा कि यहाँ मत, यहाँ जगह छोटी है, यहाँ मत लड़ो, मैदान में जाके लड़ो। सन्मुख मरण वीर के शोभा, यहां मत लड़ो, वह बाहर जाके लड़ो। तो ये भगवत कृपा थी महाराज जी, वो झगड़े का मेरे चित्त पर एक अणु मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। हम अपनी स्थिति में ही रहे, लेकिन वो जो महात्मा थे वो घबरा गए। बोले ना बाबा, ना बाबा, हम नहीं रहेगा आपके साथ। क्यों? बोले हम तो बहुत दुर्बल है, हमारा झगड़ा हो जाएगा, मार डालेगा, नहीं रहेगा। बोला हमारी श्रद्धा पूरी हो गई, अब जहां जहां मुझे पता चलेगा आपके पास नहीं रहेगा, दूर कथा सुनेगा और चला जाएगा। अपने मधुकरी मांग के राधे राधे करता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और दोनों का झगड़ा, उनमें से एक यहां विराजमान है, उनका परिचय हम नहीं देंगे। तो राम जी, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखो, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिस किसी प्राणी के प्रति दुर्व्यवहार होगा, सेवक का अपराध सेवक का नहीं माना जाता है, स्वामी का अपराध माना जाता है। तो सेवक का धर्म है कि कोई ऐसी क्रिया भूल से न बनने पावे जिससे स्वामी की कीर्ति कलंकित हो, उनको लज्जा से सिर नीचा करना पड़े, अथवा उन्हें पीड़ा हो, उन्हें कष्ट हो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसा व्यवहार हम दूसरे लोगों के साथ कर देते हैं कई बार,
व्यवस्था के नाम पर। आप उसी जगह पर अपने को खड़ा कर लो कि बहुत लंबी दूर से कोई बहुत श्रद्धा लेकर दर्शन करने की इच्छा से आया है, और ठीक है आपकी एक व्यवस्था है, मर्यादा तो बना के रखो, रखनी भी चाहिए, लेकिन यदि उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसको धक्का देके निकाल दिया या भगा दिया, या उसने कहा उसके ऊपर किसी ने हाथापाई कर दी, तो अब विचार करो कि उसी जगह पर हम होते तो हमें कैसा लगता। बोलो। इसलिए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म का सार सर्वस्व यही है कि जो व्यवहार अपने अनुकूल न हो, यह व्यवहार किसी प्राणी के साथ न करे। हमारे प्रति किसी ने भयंकर प्रतिकूल व्यवहार किया है तो भी साधु स्वभाव ये होना चाहिए कि प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति हम अनुकूल व्यवहार करें। अरे सठे साठ्यम समाचरित जो है ना, ये साधु नीति नहीं है, ये धर्म राजनीति हो सकती है, कूटनीति हो सकती है, व्यवहार की नीति हो सकती है। साधु की नीति तो ये है कि तो अपकार करे तऊ उपकार करे, यही जान लीजे रीझे रसिक नरेश हैं। जयदेव महाप्रभु के चरित्र में प्रियादास जी ने कहा है, रीझे रसिक नरेश हैं। भगवान रीझ जाएंगे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।